पांडवानी के दो विधा है साहेब, पर एक वेदमती शैली और दूसर कपालिक शैली। वेदमती शैली के गवैया पांडवानी के पुरोधा झाड़ू राम जी देवांगन जो राग रागान्वित करके जो लयबद्ध करे है उमा कहरबा जी समन गाथन रामे रामे गा रामे भैया, रामे गा रामे भाई। अभी एक तो प्रसंग बतावत हूँ आपला। एक समय के बाद रागी भैया जब एक दिन भगवान के घर में झगड़ा मार गए तो कोनो कोनो मतलब पूछे काबर भगवान का झगड़ा मार गए जी। एक दिन देवर्षि नारद हरिगुण गावत और बीन बजावत और पूरा द्वारिका और नारद ऋषि आवत तो भगवान के गुणानुवाद कर द्वारकापुरी में भगवान के दर्शन करे बरई। नारद मुनिला देख करके भगवान प्रसन्न हो करके भैया अगा यावो बोला कहाँ न ला गई भाई, आसन शुभ देवाना ला गई गा मोर भाई। देवर्षि नारद ला आसन में बैठी तो नारद पूछे कैसे नारद कैसे कहाँ जात हम। महाराज तुम्हार दर्शन से और बड़े और कोई का काम है। आयु नाथ दर्शन कर कारण अमोही दरस और दीने जग तारन। ये झाड़ू राम देवांगन के वेदमती शैली में बोला दर्शन देव महाराज मगन हो गए। जय बोलो वृंदावन बिहारी भाई, सिया राम हो राधे श्यामा। नारद सारद जही यस गावे भाई, सिया राम हो राधे श्यामा। से समय सही पार नहीं पावे भाई, सिया राम हो राधे श्यामा। जय बोलो वृंदावन विपिन बिहारी भाई, सिया राम हो राधे श्यामा। एक प्रकार से भगवान के महिमा गावत रहे। और एक बढ़िया फूल ला गुरु जी भगवान ला भेंट कर दी। वो फूल के बाद क्या कहे जाए कि बोला हम पारिजातक के भी फूल कह सकथन। फूल ला देख के भगवान के गजबे सुंदर है नारद, ऐसा फूल तो बहुत दिन के बाद देखे मिली। तो बामांग में रुक्मणी मैया बैठे रहे, हाथ जोड़ के कहे महाराज ये फूल ला मोला दे देते हो, गजबे सुंदर दिखा थे। और तब भगवान ये रुक्मणी मैया ला दे दी फूल ला। और कम सद्भामा आगे दोनों बीच में झगड़ा मार गे रागी है। काबर झगड़ा थे सौत के झगड़ा जाना था, जेकर दुझन बाई होही तो भोगत होही। तो भगवान के तो 16,108 रानी है नहीं। तो झगड़ा ला देख करके भगवान किसे क्या करना चाहिए। अर्जुन के पास में जाकर के भगवान द्वारकाधीश के थे अर्जुन एक फूल के खातिर मोर झगड़ा मारे। तो कदली बन अपारथ तुम जावहु और सुगंध राज और फूल ले आवहु। कदली बन चल देते अर्जुन भी चाठन घोड़ा गा फांदन लागे भैया मोर, घोड़ा के रासेगा खींचना लागे भाई, कदली बनेगा चलाना लागे भैया मोर। ये हमारे वेदमती शैली में। और यही ला देख करके यदि वेद कपालिक शैली में जब गावो तो कदली बंडार जात रहे तब सुंदर रतला यहाँ का न लागे भैया, अर्जुन रथ खेदना लागेगा मोर भाई। ये कपालिक शैली में। और अच्छी बात है। जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन, मोर साथ में है। हाँ। ये चेतन देवांगन जी है, पंडवानी के गायक। पिछले 5 दशक 50 साल हो गए इनको पंडवानी गाते गाते। चेतन भैया आमन के सीजी स्टार न्यूज में आमन के बहुत बहुत स्वागत है। का कही वो 50 साल में ये तो जो दोनों शैली है। हाँ। ये तो हमन मन के पुरखा मन जी हमन मन ला जो है गिफ्ट करी है। हाँ। आप मन 8वीं तक पढ़े हो जी। और देख समझ के सीख के याद करके हाँ। आज भी वो परंपरा ला जीवित रखे हो। पंडवानी मतलब पांडव के गौरव गाथा वो आप मन छत्तीसगढ़ में चलते बहुत शासन सुनाते का अच्छा लगते पंडवानी में। आप मन बड़ा ऐसे लगते कि पंडवानी जब हम गाथा हो आमन तो का बढ़िया का मन में क्या कहा आते हैं। पंडवानी के का शौर्य गाथा है गुरुजी। जैसे भीम के बारे में बोलते हैं बल में आगर भीमसेन बली नाम धराई, और 12 गाड़ा बगरी खा के डोंगरी कांदा सिराई, और जो नदी के पानी पिए चलत धार टूट जाई, और जेकर सामने शत्रु आ जावे जियत घर नहीं जाई, तोला जाने बलवान। भीमसेन के वीरता पूरा पांडव के कथा में भारत में महाभारत है गुरुजी। तो शौर्य गाथा है। हाँ, शौर्य के गाथा यानी वीरता के, और जिसमें भगवान के चाणक्य और पांडवानी में एक ही कलाकार के द्वारा विभिन्न पात्रों का अभिनय करना
कभी भीम के गदा को लेकर के, कभी अर्जुन के गांडीव को तानते हुए, कभी वीरता के, कभी करुण रस में द्रौपदी की विलकती बाल रोदन करती है कि सारे रस देखे बारे माँ मिलते सब 9 के 9 रस देखे पूरा देखे बारे मिलते। अभी छत्तीसगढ़ राज्य बन गए है। हाँ। लोक कलाकार और लोक कला संस्कृति के बारे में आप मन के का विचार है, का लगता है कि हमन मन ये 20 साल में का तरक्की करे हैं? देखो, मैं एमा ये कहना चाहता हूँ गुरु जी कि आज हम छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला बचाए खातिर बर बहुत कन दुहाई देवत है। पर जैसना आज हम बहुत गर्वान्वित अनुभव करत हन कि दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र पांडवानी के तमूरा एक प्रतीक है। जैसे तो तमूरा और खंजेरी के बल में जो पांडवानी गावत रहे, आज कुछ वाद्य यंत्र में अंतर भी हो गए, पर जौन प्रकार से कलाकार मन ला जौन प्रकार से नारा लगे कि कला और कलाकार के गढ़ छत्तीसगढ़, कला और कलाकार के गढ़ छत्तीसगढ़। यमा कलाकार ला, गरीब कलाकार ला पेंशन मिलना चाहिए। ओकर कम से कम आज कोरोना में हम 22 मार्च से अब तक से प्रोग्राम नहीं दे हम, तो कगरो घर में खाए बर चाउर नहीं है, तो कगरो घर में और कुछ बात नहीं है। तो एक बाद भी कलाकार ला ना पेंशन मिलते, ना कुछ कलाकार के रूप में कुछ देना नहीं चाहते। पर मैं दोनों बात कही कि 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बनी तो हम सोचें कि अब तो हमारे छत्तीसगढ़िया कलाकार के जीवन में कुछ सुधार आ गया, पर जतेक चाहत रहे उसका कभी नहीं दिखत। का आप मन शासन प्रशासन से और जो आप मन के कला के प्रेमी हैं वो मन से क्या कहना चाहते हो आप मन? मैं कहना चाहता हूँ कि आज संस्कृति विभाग जो है तो चिन्हारी के रूप में हमारे मन के पंजीयन करिस। हम बोला ये कहना चाहते हैं कि एक साधारण जीवन यापन जो करा थे ओला कलाकार की पेंशन की जरूरत नहीं है, पर जो कहा तो आपकी 20,000 जगह वार्षिक आय है तो उनला हम कला के और कलाकार के पेंशन देबो, ओकर कम से कम रोटी कपड़ा मकान आवास शिक्षा और चिकित्सा, ये 5 बात की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हम करबो कह रहे हो। तब तो कला जीवन बनाए रखी, तब तो कला वो अपन पास में धरोहर बना कर रखी। कलाकार एक दर्पण है। आज से जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बने रही तो यही छत्तीसगढ़िया कलाकार मन छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलन करके साहित्यकार और कलाकार रोज कहिन कि छत्तीसगढ़ हमारे बनना चाहिए, छत्तीसगढ़ हमारे बनना चाहिए। हम तमूरा में गा गा के ये बात कहते रहे, झंझटक पुदक तमूरा किथे झंझटक पुदक काबर हमर अधिकार के छीना झपटी मत कर। एकर से हम छत्तीसगढ़ राज मांगे बर तमूरा बजा के करताल में कहा फटिक फटिक के मार, हमारे साथ जो मजाक करी खिलवाड़ करी बोला हम मार देवो। ऐसा ढंग के तमूरा साहित्यकार और कलाकार मन छत्तीसगढ़ के राज के आंदोलन में जुड़ के एक सुघर छत्तीसगढ़, कौन छत्तीसगढ़ तो बोले ध्रुव तारा के समान चमकने वाला छत्तीसगढ़। ऐसे भाव में रही थे हमेशा कलाकार जी, और कला भी एक बाद में भी हाँ जिंदा रही थे। हाँ का कही वो आमन नहीं ये मत बिल्कुल कहूँ कि कलाकार तो अपन जीवन में कतको अभाव रही, तेकर बाद भी वो ताली चाहते, वो मुस्कान चाहते, समाज ला प्रसन्न देखना चाहते। एक कनी ताली बजाए में, एक कनी गुदगुदाए में ओकर मन में ऐसे लगते कि मोल बहुत सम्मान मिल गए। सम्मान की भूखा है कलाकार, बोला धन की भूखा नहीं। संसार में तो 3 ठन के भूख है आदमी ला, एक तो सम्मान की भूख और एक तो धन की भूख। तो आज ये कलाकार के जीवन में खुशहाली देखा था, वो लोग केवल ताली से मतलब है। मेरे समझते में एक बार जन्मे हों, काबर जन्मे हो पंडवानी के का लगते थे आप मन के ये कला जो है आगे धरोहर जैसे पासान करते हैं हाँ। एक दूसर से, वैसे लगत है कि पंडवानी के नवा कलाकार आही नहीं आही। देखो गुरुदेव, मैं कहता हूँ कि मोर गुरु जी है 3 जन सिखोइस, पुनाराम निषाद, चेतन देवांगन और प्रभा यादव, झाड़ूराम देवांगन। हाँ एक बाद तीजन बाई अपन विधा से अलग हट के सीखिस, एक आध जन वो सिखो। मैं 11 जन सिखो हूँ। तो मैं मोर आखिरी चेला है दुष्यंत द्विवेदी भी से, जो MA गोल्ड हो के बाद भी अभी वाला युवा पुरस्कार शासन से मिलिस। तो मैं तो अवैया पीढ़ी पर जो वाचिक परंपरा चौपाल में गाए जाने वाली पांडवानी विश्व में एक पताका फहरा दे, विश्व के रंगमंच में पांडवानी चौपाल से निकल के विश्व में लहरा दे। तीजन भाई के इंटरव्यू छपे रही से फ्रांस के अखबार में बढ़िया, हाँ पेरिस में जो नहीं, हाँ तो और अभी वो जापान सरकार ने उनका सम्मान किया। तो एक ऐसे लगते कि पंडवानी मृतप्राय नहीं हो सकता। पंडवानी महाभारत कथा पंचम वेद तो सभी राज्यों में है, पूरे विश्व में है महाभारत कथा, चाहे अंग्रेजी भाषा में हो संस्कृत भाषा में हो।
पर छत्तीसगढ़ में जो पांडवानी गाने का जो एक अलग ढंग है, लोक शैली है, लोक धुन है, वो कभी मृतप्राय नहीं हो सकता। हालांकि लोग अपने घरों में पांडवानी नहीं सुनते हैं, यूट्यूब में सुन रहे हैं, अब हमको बुला नहीं रहे, पर भी आज मैं कहूँगा कोरोना के कारण से है, नहीं तो साल में 100 प्रोग्राम तो मैं खुद देता हूँ। छठी में, छेवारी में, नाहवन में, कोई शुभ कार्य में पांडवानी बुलाते हैं, लोग सुनते हैं। आज लोगों को पांडवानी एक मनोरंजन का शैली बन गया है। पहले वो क्या था, एक धार्मिक आस्था के साथ लोग 18 दिन का कथा सुनते थे। अब क्या है, एक दिन गुदगुदाहट के लिए, एक आनंद के लिए, पर पांडवानी को जीवंत बनाने में जब तक ये श्वास रहेगा, ये महाभारत कथा झाड़ू राम जी ने कहा था मुझे कि पांडवानी के पताका को लहराना पड़ेगा। मैंने छत्तीसगढ़ी पांडवानी कला मंच की स्थापना किया 1987 में। इसमें कनिष्ठ और नवोदित कलाकार को, वरिष्ठ को बुला करके एक मंच में लाता हूँ और ला करके सबको एक कहता हूँ कि पांडवानी को जीवन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे मेहनत करेंगे। नहीं, पांडवानी तो सुनते नहीं लोग, बल्कि रोज़ सुनेंगे, रोज़ सुनने वाले हैं। तो इसलिए पांडवानी को आने वाले पीढ़ी के लिए मेरे गुरु का जो एक वरदान मिला है, उस वरदान को पूरा करने के लिए मेरे श्वास के चलते तक मैं आने वाली पीढ़ियों को पांडवानी सिखा रहा हूँ, सिखाऊंगा। आपके मन के क्या बात है कि आप मन लगते कि यार ये बात मुला कोई पूछीस नहीं, मुला बताना रही से, और आप मन के हृदय में आप मन के क्या बात है? मोर हृदय में कला के क्षेत्र में यही बात है। मोर हृदय में कला के क्षेत्र में मैं यही कहना चाहता हूँ कि कलाकार के जीवन यापन के शैली ला, कलाकार के कुछ ऐसे जो जीवन में वो साधना के बल में जो अपन भीतर में रखे हैं, तो लब बांटे खातिर बड़ तैयार है, पर जिज्ञासु की जरूरत है। जब तक जिज्ञासु नहीं रही तो बोला मन के बात ना कैसे बता। मोर मन के तो एक बात है कि ये कला ला मैं बांट दूँ, है ना। और एक साथ साथ मैं ये बात मैं अपन बार बार ये कहना चाहता हूँ कि मोला पूछी नहीं से बात नहीं को, मोर हृदय में तो जो बात है वो व्यक्त करता हूँ। भले साहब आप ला पसंद आई, जी कोई बात नहीं, आप मन बोल सकत हो। हाँ, आज़ादी है, आप मन ला पूरा आज़ादी रही थी। और तो मोर मन में से बात रही से कि मैं एक कलाकार हूँ, जब 50 साल यात्रा करे हों वेदमती शैली में, पुनराम निषाद जी भी कुछ यात्रा करी, ओकर जीवन में अब न धन की अपेक्षा है, न कुछ बात है अपेक्षा है, मोर एक सम्मान के भूख जो बने हुए जिसे तेमा मैं चाहत रही हूँ कि महू एक पद्मश्री के 5 दशक से सेवा करे हूँ, तो पद्मश्री मिल जाती या कुछ यात्रा में मैं अपन पहचान बना लेते हूँ। जब झाड़ू राम जी के नाम ला, मैं अपन गुरु के नाम ला अजर अमर कर देते हूँ। ऐसा मोर जो सपना संजोए है, आप मन के सपना पूरा होए ये कर प्रार्थना करत हैं ईश्वर से कि आप मन ऐसे मूर्धन्य कलाकार हो, ऐसे कलाकार हो, पूरा जीवन खपा दिस 5 दशक से करत हो। आप मन बहुत अच्छा, आप मन समय दे हो। एक साथ ही बहुत अच्छा, मैं तपेश जैन मुकेश वर्मा के साथ में जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।